हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में देखेंगे। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मस्कुलर टिश्यू इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड मसल सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स। मस्कुलर टिश्यू जो होता है इलोंगेटेड मसल फाइबर से बना होता है। सेकेंड पॉइंट, मसल कंटेन्स अ स्पेशल प्रोटीन मायोसिन। मायोसिन क्या है? एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है। मायोसिन एंड एक्टिन ये दोनों जो है स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है। वह क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहलाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल दैट मीन्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। दैट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कि वैसे प्रोटीन जो हमें लोकोमोशन और मूवमेंट करने में हेल्प करता है, चलने फिरने में, गमन करने में, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ये सभी में जो मदद करता है वह क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहलाता है। थर्ड पॉइंट है द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर्स इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर्स, मसल फाइबर का जो साइटोप्लाज्म होता है वह सार्कोप्लाज्म कहलाता है। एंड इट्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। रेटिकुलम यहाँ पर देखना है कि ई आर हम लोग सेल में पढ़ते हैं, जो न्यूक्लियस से एसोसिएटेड रहता है, ये ई आर ये एक्सटेंड्स होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक आपको पता होगा कि जब सेल चैप्टर पढ़े होंगे तो इंडोप्लाज्मिक को दो पार्ट में बांटा गया था, एक आर ई आर, दूसरा एस ई आर। आर ई आर स्टैंड्स फॉर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एस ई आर स्टैंड्स फॉर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग हिंदी में अंतःप्रद्रवी जालिका भी कहते हैं। तो वो जो ई आर जो होता है वो क्या कहलाता है? सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, एस आर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, सम मसल फाइबर्स में बी बाउंडेड बाय ए स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सार्कोलेमा। यानी ये जो मसल फाइबर जो होता है एक स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन, एक अलग टाइप का मेम्ब्रेन से वो क्या होता है? कवर्ड होता है। वह क्या कहलाता है? सार्कोलेमा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ए मसल फाइबर में कंटेन्स मेनी मायोफिब्रिल्स अरेंज अलोंग इट्स लॉन्ग एक्सिस। ये मसल फाइबर जो होता है वो बहुत सारे मायोफिब्रिल से जुड़े होते हैं, अरेंज होता है, जो कि एक लंबे एक्सिस में एसोसिएट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दिस टाइप ऑफ मसल इज थ्री टाइप्स। यानी ये जो मसल होते हैं इसका ये कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार से होता है। सबसे पहला अनअस्टेरिएटेड। अनअस्टेरिएटेड दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जिसमें स्टेरिएशन नहीं होता है, जिसमें धारियां नहीं होता है, वह कहलाएगा अनअस्टेरिएटेड कहलाएगा, स्मूथ कहलाएगा, स्मूथ मसल्स। अनअस्टेरिएटेड मसल्स कहेंगे या स्मूथ मसल कहेंगे। सेकंड पॉइंट में है अस्टेरिएटेड, दैट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कि वैसा मसल कंट्रैक्टाइल मसल जिसमें क्या होगा कि अस्टेरिएशन प्रेजेंट होगा, धारियां प्रेजेंट होगा, वो अस्टेरिएटेड कहलाएगा। थर्ड है कार्डियक। कार्डियक, कार्डियक जो टर्म है वो हार्ट से रिलेटेड है, यानी हार्ट का जो मसल होगा वो कार्डियक होगा। अभी हम इसके बारे में तीनों पॉइंट को अभी डिफरेंसेस के तौर पर हम लोग पढ़ेंगे, और कुछ कुछ टर्म्स जो होते हैं वो आपको अभी हम बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का भी हम लोग देखें कि इसका तीन टाइप होता है। सबसे पहला होता है अनस्टेरिएटेड, जिसको हम लोग स्मूथ मसल भी कहेंगे। सेकंड होता है स्टेरिएटेड मसल्स। लास्ट है कार्डियक मसल। कार्डियक मीन्स हार्ट। ये चीज़ को हम लोग स्टडी करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। और हम तीनों को क्या करेंगे कि तीनों का फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम समझना चाहेंगे तो बहुत ही अगर सब पॉइंट को समझने में हमको हमारे लिए बहुत ही ईजी रहेगा। इसलिए ये सभी फिगर को ध्यान से फोकस करना है। बायो में ज़्यादातर फोकस कीजिए फिगर पर, बाद बाकी खुद ब खुद अपने उससे रिलेटेड पॉइंट को आप लिख सकते हैं। सबसे पहला चीज़ यहाँ देखना है अनस्टेरिएटेड का। तो अनस्टेरिएटेड में ये जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है फिगर का, तो ये कनकेव कह सकते हैं या कन्वेक्स कह सकते हैं। ये कन्वेक्स लेंस जैसा है, उत्तल दर्पण जैसा है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि अस्टेरिएशन, एक चीज़ ध्यान देना है कुछ कुछ पॉइंट को, कि अस्टेरिएशन होता है जो दोनों इंड को टच करता है, वैसा तो है नहीं। इसका जो स्ट्रक्चर है ये क्या है कि बोथ इंड्स आर टैपरिंग,
टेपरिंग मतलब क्या है कि पॉइंटेड, नुकीला है, दोनों तरफ से नुकीला है, और बीच में क्या है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। तो सब चीज़ यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहले एक एक पॉइंट को, उसके बाद हम नेक्स्ट मसल्स की ओर चलते जाएंगे। सबसे पहला चीज़ देखा जाए कि दे आर इनवॉलेंट्री। ये वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दो तरह से होता है। तो ये इनवॉलेंट्री क्या होता है कि जो अपने अकॉर्डिंग काम करता है, जो कंटिन्यूअस काम करता है, जो थकता नहीं है। वॉलेंट्री जो अपने अकॉर्डिंग हम करते हैं मोस्टली ज़्यादातर। अब यहाँ पर देखना है सेकंड क्या है कि फाइबर्स आर लॉन्ग एंड स्पाइंडल शेप। इसकी जो फाइबर्स होते हैं लंबे होते हैं, बट वो स्पाइंडल शेप होता है, घुमावदार होता है। थर्ड पॉइंट, मायोफिब्रिल्स डू नॉट शो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। अभी हम लोग इसका बाद वाला फिगर देखा जाए तो ये दिख रहा है कि स्टेरिएशन प्रेजेंट है, जो कि डार्क बैंड होता है उसको हम लोग ए बैंड कहते हैं, और लाइट बैंड जो है उसको हम आई बैंड कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें क्या है कि कोई ना अल्टरनेट, इसमें कोई डार्क है ना लाइट बैंड है, किसी भी प्रकार की कोई बैंड इसमें नहीं है। फोर्थ पॉइंट, फाइबर्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड। ये फाइबर्स जो होते हैं आपस में इंटरकनेक्टेड इसके फाइबर्स नहीं होते हैं। दे आर नॉट फैटिगेबल। फैटिग मतलब जिसमें क्या है कि लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, तो ये फैटिग नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है कि न्यूक्लियस एट सेंटर। इसमें से न्यूक्लियस का पोजीशन देखा जाए तो कहाँ पर है, वो सेंटर पर है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, एलिमेंट्री कनाल में और ब्लड वेसल में पाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट मसल्स, अस्टेरिएटेड मसल्स। अस्टेरिएटेड दैट मीन्स इस टर्म को समझना है कि अस्टेरिएशन होता है। अस्टेरिएशन मतलब होता है धारियाँ, ये दोनों पार्ट के बीच में क्या है, लाइनिंग 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 करके बना हुआ है। तो अस्टेरिएशन जो है वो दो तरह से होता है, एक लाइट अस्टेरिएशन, एक डार्क अस्टेरिएशन। तो जो डार्क रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ए बैंड कहेंगे। जो लाइट रहेगा जैसे व्हाइट वाला दिखाया गया है उसको हम आई बैंड कहेंगे, ठीक है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो दोनों साइड में है, किनारे किनारे पर है, सेंटर पर नहीं है। तो ये वॉलेंट्री होते हैं। लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। हैव अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड, अभी हम लोग जैसे यहाँ देखें वो चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, नॉट इंटरकनेक्टेड। क्या नॉट इंटरकनेक्टेड, दैट मीन्स इसके फाइबर्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं। दैट मीन्स की ब्रांच रहेगा तब वो इंटरकनेक्टेड होगा, तो इसमें तो ब्रांच नहीं दिख रही, यहाँ ब्रांच है तो इसका पॉइंट हम लोग देख लेंगे। उसके बाद फैटिगेबल, दैट मीन्स कि वहाँ पर हम लोग देखें कि आर नॉट फैटिगेबल, वो लिस्ट अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। बिसाइड द सेंटर, अब बिसाइड द सेंटर क्या है, इसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर के किनारे पर, सेंटर पर नहीं है, वो दोनों किनारे पर है। ये कहाँ पाया जाएगा, जनरल मस्कुलेचर। अब हमारे बॉडी में जनरल मसल जितने भी है, आर्म्स वगैरह हो गया, ये स्टोमैक हो गया, ये सब में। नेक्स्ट हम देखें कार्डियक। कार्डियक, कार्डियक टर्म को समझना है। कार्डियक मीन्स होता है हार्ट, और इसके जो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, DIOLOGIST, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। और इसका जो स्टडी कहलाएगा वो कहलाएगा कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। अब यहाँ पर हमको इस फिगर में देखना है क्या है, ये इनवॉलेंट्री है, ये शॉर्ट है, सिलेंड्रिकल है और ब्रांच्ड है। ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग एक देखे, यहाँ पर तीन हमने बनाया है, तो तीनों क्या है, आपस में ये ब्रांच है, इंटरकनेक्टेड है। हैव अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। इसमें भी क्या है, जिस तरह से इसमें से अल्टरनेट हम लोग देखें लाइट और डार्क बैंड, उस तरह से यहाँ पर भी है। नेक्स्ट क्या है, इंटरकनेक्टेड बाय द ऑब्लिक ब्रिज। ये जो ब्रांच जो है, ब्रांच इसको क्या कहते हैं, ऑब्लिक ब्रिज कहा जाता है। इम्यून टू फैटिग, इम्यून, अब ये इम्यून क्या है कि रोग प्रतिरोधी क्षमता, यानी ये क्या करता है कि जो लिस्ट अमाउंट में एनर्जी निकलता है तो उससे क्या होता है कि इम्यूनिटी पावर को कुछ हद तक प्रोड्यूस डेवलप करने का काम करता है। उसके बाद क्या कि इसका सेंटर न्यूक्लियस जो है कहाँ पर है, सेंटर में है। एग्जाम्पल में कहा होगा हार्ट। ये कार्डियक टर्म अगर आया बायो में कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में तो उसको हम क्या कहेंगे, हार्ट से रिलेटेड कहेंगे।
तो जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे उसको क्या कहेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट, और उसका जो स्टडी कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, कार्डियोलॉजी। ये टॉपिक आप लोग को बहुत ही बेहतरीन और अच्छा लगने वाला है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नर्वस टिश्यू हम देखते हैं कि हमारा बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होता है, हर पार्ट में, मसल्स हो, बोन हो, ब्लड हो, नर्व सेल, जो जहाँ पर भी नर्वस सिस्टम हो, हमारा जो भी सिस्टम है सब में क्या है, एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझना है कि नर्व सेल होता क्या है। हम क्लास 8 से ही या 6 से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारा बॉडी में एक फंक्शनल यूनिट करता है, जो जिसका स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या कहलाता है, सेल कहलाता है, ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू कहलाता है, ऑर्गन सिस्टम, एक्सेट्रा, इस तरह से हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि सेल, हमको इस टॉपिक में नर्वस टिश्यू में सबसे पहले सेल को डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसमें चल जाएंगे। तो द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड नर्व सेल। अब ये जब नर्व सेल का ग्रुप होगा तो वो नर्वस टिश्यू होगा, देन फिर वो फाइनली क्या करेगा, सिस्टम फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इस स्ट्रक्चर की सहायता से ये जो फिगर जो दिया गया है, फिगर को अगर हम समझेंगे तो हमारा इसमें कोई भी तरह से क्वेश्चन वगैरह हो तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरह से। अब यहाँ पर देखना कि जस्ट लाइक एज ए हैंड, और ये फिंगर, यहाँ पर देखना है कि जब ये फिंगर जो बना हुआ है तो उसमें पतली पतली जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं डेंड्राइट्स, और डेंड्राइट्स जिससे जुड़ा रहता है वो जस्ट फिंगर, ये हथेली से जो आउट निकला है वो कहलाएगा डेंड्रोन, और ये पूरा बॉडी यानी ये हथेली का पूरा ये भाग कहलाता है जहाँ न्यूक्लियस होता है, ये कहलाएगा साइटोन। साइटोन कहेंगे, या इसको फिर हम लोग सेल बॉडी भी कहेंगे। और साइटोन का जो सबसे सेंटर पार्ट में होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर पतले छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, उसको नेजल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं। अब ये मैसेज को किस तरह से रिसीव करता है, हम सपोज कहीं पर बैठे हुए हैं शांत जगह पर, एकांत जगह पर, तो वहाँ पर क्या होता है कि चींटी ने मुझे काटा, तो चींटी ने मुझे काटा तो वो मैसेज तुरंत मेरा ब्रेन तक चला गया। अब ब्रेन से मैसेज आता है कि क्या करना चाहिए, हमें उस जगह को लेफ्ट कर देना चाहिए या फिर हम वहाँ बैठे रहना चाहिए। तो हमको डेफिनेटली सी और सी बात है कि अगर वहाँ परेशानी हो रही तो वो जगह को हम वहाँ से छोड़ देंगे और दूसरे जगह शिफ्ट कर जाएंगे। कभी ऐसा होता है कि बैठने के बाद भी वहाँ बिच्छू वगैरह अगर कोई चीज़ काटता है, या क्लासरूम में बैठे हैं तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को क्या करता है, पीछे से बाल सहलाता है, तो वो मैसेज उसको मिल जाता है। तो वो सभी जो मैसेज उसको प्राप्त हो रहा है वो नर्व इम्पल्स के द्वारा मिल रहा है, नर्व सेल के द्वारा मिल रहा है। अब ये देखा जाए कि ये किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से हमारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लाता है, उसको हम बारीकी समझेंगे। ऊपर वाले पार्ट से सीधे डेंड्राइट से, ये डेंड्राइट्स क्या करता है, मैसेज को रिसीव करने का काम करता है। मैसेज को इन्होंने क्या किया, रिसीव किया। डेंड्राइट्स रिसीव करने के बाद डेंड्रोन में आया, डेंड्रोन के बाद ये सेल है ना, तो सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म होता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक शांत तालाब में अगर एक मेढक कहीं पर उठा हुआ है या मछली है, तो उसके किनारे पर अगर हम ढेला मारते तो वहाँ पर क्या बनता है, वेव बनता है। और वेव बनने के बाद यहाँ पर क्या है कि ये इम्पल्स जो होता है माइलिन शीथ, इसके द्वारा वहाँ से वो मैसेज को ट्रांसमिट करता है, मैसेज आता है। मैसेज आने के बाद यहाँ पर लास्ट में देख रहे हैं एंडिंग नर्व एंडिंग, जिसको हम लोग कहेंगे एंडिंग नर्व भी कहेंगे। अब वो क्या होता है कि मांसपेशियों के साथ में जुड़ा रहता है, मसल सेल्स के साथ में जुड़ा रहता है। यदि यहाँ पर न्यूरॉन का एंडिंग नर्व और मांसपेशियाँ जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हम कहते हैं एंडिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरो मतलब यहाँ पर देखेंगे न्यूरॉन प्लस मसल्स जंक्शन, यानी एक ऐसा जंक्शन जहाँ पर क्या है, न्यूरॉन और मसल्स दोनों मिला हुआ है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये जब दोनों मिलता है तो आपस में क्या है कि थोड़ा सा गैप रहता है। ये एंडिंग नर्व है, ये मसल जंक्शन है, तो ये जो गैप होता है, द गैप बिटवीन द एंडिंग नर्व एंड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दैट इज नॉन एज सिनेप्स। ये क्या कहलाता है, सिनेप्स कहलाता है। इसको हम इस फिगर की सहायता से देख रहे हैं कि ये हमारा एंडिंग नर्व का ये लास्ट वाले पॉइंट है,
अब ये क्या कर रहा है कि मसल सेल जो यहाँ पर है, तो मसल सेल्स के बीच में ये जो गैप है वो गैप को हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। और इसमें क्या भरा रहता है, जो मैसेज को ट्रांसमिट तो करता है जरूर, तो इस गैप में भरा रहता है जो एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्टिक फ्लूइड कहते हैं, सिनेप्टिक फ्लूइड। अब यहाँ से क्या किया कि मैसेज चलाया हमारा मसल्स में, मसल्स में आने के बाद वहाँ से हम देखते हैं कि पीएनएस पेरीफेरी नर्वस सिस्टम, तो वो क्या करता है, पीएनएस से वो सीएनएस में करता है, सीएनएस से फिर ब्रेन में जाने के बाद वहाँ से फिर मैसेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी हमारा बॉडी में नर्व इम्पल्स का काम करता है कि हमारा मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो वो हमारा बॉडी में कोई भी मैसेज का ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरे जगह तक, तो वो सभी क्या होता है, नर्व सेल के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए हमारा बॉडी में नर्व सेल तंत्रिका कोशिका जो होती है उसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसकी सहायता से हम अपने बॉडी के गतिविधि का जो हो रहा है प्रोसेस, वर्क प्रोसेस, वो सभी को कंट्रोल और रेगुलेट हम लोग नर्व इम्पल्सेस के द्वारा करते हैं। थैंक यू।